हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 आपके जल्द ही एनुअल एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, आपकी जल्द ही फाइनल एग्जाम जो आपके आने वाले हैं एनुअल एग्जाम्स। ठीक है, इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आए हैं और इस सैम्पल पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम रिलेवेंट है और काफ़ी मतलब क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है इनमें से, मतलब पेपर में यही लगा लो कि ऐसे ही पेपर आएगा। ठीक है, और ये मैं पेपर की बात कर रहा हूँ मैथ्स की, मैथमेटिक्स जो आपका सब्जेक्ट है। इस मैथ्स पेपर में ये जो मैं करने वाला हूँ पेपर, ये मैथ्स का करने वाला हूँ। आपको इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के पेपर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, अभी मैं इस पेपर को सोल्व करने जा रहा हूँ और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि है ना इससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी कि अभी मैं जैसे मैंने इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के अगर मैंने पेपर अपलोड करे तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। तो हम इसका पेपर सेक्शन बाय सेक्शन सोल्व करते हैं, बिल्कुल मतलब ऐसे ही पेपर आने वाला है आपका स्कूल का। ठीक है, अब हम सोल्व करना शुरू करते हैं इस पेपर को। तो देखिए सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन, ये √5 लिया, इन मतलब दो रेशनल नंबर लिए मैंने, तो यहाँ पर ये तो क्या होगा √6, ये वापस इरेशनल नंबर आ रहे हैं। अगर मैंने √2 को दो बार टाइम ले लिया, ये भी रेशनल इरेशनल, अब तुम्हारा क्या आ जाएगा रेशनल आ जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर हो, जरूरी नहीं है कि वो रेशनल नंबर हो, समझ रहे हो इससे। फिर ये कह रहा है ऑलवेज एन इंटीजर, ऑलवेज इंटीजर, इंटीजर कैसे होगा ये तो इरेशनल नंबर है। इंटीजर तो होता है जो ये जैसे मान लो नंबर लाइन पर करा तुमने 0 1 2, ये इंटीजर्स है, तो ये तो रेशनल नंबर होते हैं ना। इरेशनल नंबर को तो तुम वैसे ही नहीं कर सकते, तो नन ऑफ द अबव आएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरेशनल नंबर, इनमें से इरेशनल नंबर कौन से। देखो √16 का क्या होता है 4 और √9 का कितना है P/Q हो गई है। P/Q का मतलब यानी कि तुम्हारा क्या है रेशनल, खत्म, ये नहीं होगा। इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, अभी कितना होगा 4 और 4 का कितना होता है 2, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसके बाद ये 9 का वो होता है रूट, स्क्वायर रूट, ये भी नहीं होगा। अब ये लगा दो, देखो ध्यान रखो रूट के अंदर बस प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्राइम नंबर, जब भी प्राइम नंबर है रूट के अंदर वो इरेशनल नंबर हो, खत्म बात। लेकिन है ना यहाँ पर बनेगी नहीं, कटवट जाएंगे। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे 2√3 प्लस √3 के आगे 1 लगा दो, तो 1 और 2 कितना होता है 1 और 2 कितना होता है 1 और 2 कितना होता है 3, कितना होता है 3 और √3, यहाँ पर 3√3 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। खा लो इसको। अगला क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज अ डैश नंबर। यहाँ पे एवरी रेशनल नंबर क्या होता है तुम्हारा रियल नंबर होता है ना। देखो कैसे, इनको समझ के करो, रट के मत करो, आफत हो जाएगी नहीं। देखो सुनो, ये नंबर लाइन बनाई मैंने, नंबर लाइन पे तुम्हारे प्राइम नंबर भी होते हैं, नंबर लाइन पे तुम्हारे कंपोजिट नंबर भी होते हैं, नंबर लाइन पर इवन नंबर भी होते हैं, ओड नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं, सारे नंबर होते हैं नंबर लाइन पर। अभी कह रहा है एवरी रेशनल नंबर, तो एवरी रेशनल नंबर बोल रहा है, रेशनल नंबर तुम्हारे जैसे मैंने 0 माना 1 माना, इनके बीच में भी तो रेशनल नंबर छुपे पड़े हैं जो P/Q की फॉर्म में है, तो वो भी तो आ रहे हैं। तो वो क्या प्राइम नंबर है, वो क्या कंपोजिट नंबर है, वो क्या इवन है, वो होगा रियल नंबर। क्योंकि रियल नंबर वो होते हैं जो नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, और नंबर लाइन पे तो बहुत सारे नंबर आते हैं, बीच में भी तो आते हैं छुपे हुए, तो रियल हो जाएगा। अब ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, देखो यहां पर हम करते हैं, यहां पर तुम्हारे पास है a प्लस बी, ऐसे करो a माइनस बी, तो यहाँ पे लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो 9x स्क्वायर माइनस का 4 कौन सा आ रहा है, ये रहा a ऑप्शन, सही खत्म। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 3abc, खत्म। आगे चल दो, तो आगे चलते हैं हम। आगे वाला देखो, ये वाला है, देखो 64 की पावर ये और ये, तो कुछ नहीं करना, 64 को पहले ये लिख दो 2, ये कितना लिख सकते हैं 8 की पावर 2 लिख सकता हूँ 8 8 64, और ये लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं 8/5 की पावर 2, और यहाँ पे कितना 3/2, 2 से 2 कटा, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो 512 125, ये खत्म। आगे चलो, तो आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो ये 8, द पॉइंट एच विथ 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो ये ओरिजिन होगा, दो एक्सिस कहाँ पर मिलती है ओरिजिन पर मिलती है ना, 0 0, खत्म। ठीक है, अब सुनो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखो कुछ क्वेश्चन देखना रिपीट होंगे तुम्हारे पेपर में भी रिपीट होंगे, देख लेना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
यहाँ पर है द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट P, ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है। एब्सिसा ये वाला होता है, आगे वाला एब्सिसा कौन सा होता है, और पीछे वाला ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट, ये एब्सिसा ये ऑर्डिनेट। अब यहाँ देखो एब्सिसा ऑफ P, यानी कि मैंने रखा -2, फिर माइनस लग रहा है, ऑर्डिनेट कितना है R वाला, ये 5 है, यहाँ पर रख दो 5, तो -2 और -5 कितना होगा, -7, ये वाला ए इसका आंसर है। अब अगला देखो, अगला देखो, तो अगला हम देखते हैं द लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस हैज, तो इसके तो x की वैल्यू कुछ भी रख दो, y की वैल्यू कुछ भी रख दो, बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, समझ गए। अब आगे देखो, फाइंड द पॉइंट एट विच द इक्वेशन 3x -2y बराबर 6 मीट्स x एक्सिस। देखो x एक्सिस पर कोई भी चीज है तो y बराबर 0 होगा उस केस में, तो y 0 तो y 0 पुट कर दो, ये 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना आएगा 6, x की वैल्यू आएगी 2, तो यहाँ देख लो 2,0 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ए आ जाएगा, समझ गए। x एक्सिस मतलब y0, y एक्सिस मतलब x0, ठीक है। हाउ मेनी लाइन कैच पास थ्रू द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये मैंने तुमको थ्योरी पॉइंट में बताया था। अगर 2 पॉइंट है, यहाँ पे सपोज करो 1 पॉइंट होता तो बहुत सारी लाइन खींच सकती थी, लेकिन 2 पॉइंट से तो सिर्फ एक ही लाइन खींच सकती है, तो यहाँ पर होता है 1 लाइन, कहाँ गए 1, ओनली 1। फिर यहाँ पे 2 एंगल मेजर, यहाँ पर देखो साफ साफ लिख रहा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ हमारे पास लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा हुआ है 55, ये ईच सप्लीमेंट ऑफ अदर, सप्लीमेंट एंगल मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम कितना होना चाहिए, दोनों का सम 180 होना चाहिए, ठीक है। अब ये 55 और 115 कितना होता है तुम्हारे पास, 100 और 150 170 हो जाएगा, ये समझ गए, 170 हो जाएगा ये। और यहाँ पर देखो प्लस का 3 और 2 है, कितना बचे यहाँ पर a, और यहाँ पर कितना है तुम्हारे पास 180, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 180 में से 170 घटा लो 10 डिग्री, कितना आ जाएगा 10, डी आ जाएगा इसका ऑप्शन सही, खत्म। आगे चलते हैं, समझ गए, सप्लीमेंट्री है 180 और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे वाला देखो यहाँ पे लिख रहा है 2 एंगल, ठीक ये हो गया। अब ट्रायंगल ABC है, AB बराबर AC है, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते A, या लिख लेते B, या लिख लेते C। अब यहाँ पर तुमको AB बराबर AC दे रखा है, AB बराबर AC, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर x है तो ये भी x होगा, और तुमको ये बताना है एंगल A कितना है, और यहाँ पे B वाले 50 दे रखा है, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अभी 50-50 ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, तो 50-50 100, तो ये कितना होगा 80, खत्म, तो ये हो जाएगा C। फिर नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ, डायगोनल बाइसेक्टिंग, डायगोनल्स इक्वल थोड़ी होते हैं, डायगोनल इक्वल थोड़ी होते हैं, पैरेललोग्राम में रोम्बस में होते हैं ना। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, इफ कोड AB एंड CD ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन, अरे मेरे भाई कोड बराबर होनी चाहिए ना, तभी तो सेंटर पे इक्वल एंगल करते, थ्योरी में पढ़ा हुआ है। कोड अगर सेम होगी ना तो इक्वल लेंथ होगी उनकी, तो मैं बता लूंगा AB बराबर CD, ये वाला B हो जाएगा। आपने देखा है ना, जब यहाँ पर कोड इक्वल होती है तो सेंटर पर एंगल भी सेम बनता है ना, समझ गए। आगे चलो, इन द गिवन x बराबर 30 दे रखा है, z बराबर 85 दे रखा है, तो ये सब 180 होना चाहिए, तो 30 80 8 9 10 11 115, 180 में से माइनस कर दो, ये 5 7 में से 1 गए तो 6, 65 डिग्री आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 65, खाएं 65, ये रहा ए आ जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट वाला देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18th क्वेश्चन देखो, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 15 17 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया। तो कुछ नहीं करना, क्या करना है इसमें, सबसे पहले नहीं, इसको कैसे करोगे भाई आप बताओ, कैसे करेंगे इसको, कैसे कुछ नहीं करना, 17 का स्क्वायर, हाँ इसमें एस मत लगाना, वो ये लगाने बैठ जाओ कभी, ये मत लगाने बैठ जाना, अरे मैं कह रहा ये लगाने मत बैठ जाना, ये लगाने मत बैठ जाना। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सबसे बड़ी साइड 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को ऐड करोगे तो यही आ रहा है, यानी कि आप लगा लो 1/2, बेस कितना होगा इसमें 8 और हाइट कितनी होगी 15, क्योंकि इसको तो लेना ही नहीं है तुमको। अब ये 2 से 4 टाइम 15 चौक 60, कितना आ जाएगा, खाए 60 आ जाएगा।
अब अगला अगला देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। देखो इन द गिवन फिगर BOC डायामीटर है और सर्कल AB बराबर AC। इधर देखो ध्यान से, AB बराबर आपको AB बराबर AC दे रखा है, AB बराबर AC दे रखा है, यानी कि अगर ये x है तो ये भी x होगा। अब यहाँ पे देखो ये 180 है, अब ये सेम ही सर्कल में बना एंगल कितना होता है 90। अभी 90 तो 45 हो, क्योंकि दोनों साइड बराबर है, तो यहाँ पर 45 C इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो यहाँ पर 20वां, इन द गिवन फिगर ABCD पैरेललोग्राम द मेजर CDB। देखो CDB ये वाला एंगल पता करना है, तो मेरे भाई ये बताओ, यहाँ पर तुम्हारे को CDB पता करना है और पैरेललोग्राम है, यहाँ पर ये वाला एंगल पता करना है तुम्हारे को। यहाँ पे लिखा है CDB, सिर्फ ओनली CDB। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखो सबसे पहले दो लाइनें पैरेलल है, ये वाली दिख रहा है तुमको, दो लाइनें पैरेलल है, तो इन दोनों एंगलों का सम 180 होगा। लेकिन मेरा पूरा एंगल निकलेगा, ये कितना निकलेगा? पूरा। और तुम्हारा, चलो ये कर लेते पहले, तो ये पूरा एंगल कितना आएगा हमारे पास? 110। ठीक है, अब इन दोनों का सम कितना होता है? इन दोनों, यहाँ पर x मान लो, अब इन दोनों का सम कितना? अपोजिट एंगल बराबर होते हैं ना, तो यहाँ पर 110 बराबर क्या? तो 70 + x, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 40 डिग्री। कितनी निकल आएगी? 40 डिग्री। अब यहाँ पर 40 डिग्री जो आ रहा है ना आपका, तो ये जो 40 डिग्री है वो इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल, तो यहाँ पे 40 डिग्री खाइए रहा, ये आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो? दोबारा समझा देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो ये 70 है, ये हमको पता नहीं है कितना है, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, इसको है ना इन दोनों का सम माना, तो ये पूरा एंगल निकल आएगा। ये 70 है तो ये कितना होगा हमारे पास? 110। कितना होगा भाई? इन दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है ना, तो ये 180 होता है। इसको खा लो, ऐसे करो जब से पता नहीं क्या कर रहे हो उसके साथ। ये 70 तो ये पूरा कितना आएगा? 110। अच्छा, इन दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? अगर मैंने इसको x मान लिया, तो ये अपोजिट एंगल बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में, तो मैंने 110 लिखा, 70 + x लिख दिया, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40 डिग्री। अब सुनो, ये सारी चीज मैं हटा लेता हूँ एक बार, ये मैं सारी चीज हटा लेता हूँ, बस मेरे पास है ना ये आए तुम्हारे पास, ये x अगर है तो ये भी x होगा ना, तो ये 40 है तो ये भी 40, तो हमारे पास 40 आ जाएगा, ये आंसर। समझ गए? तो इस तरह से आए ये आंसर। अब आगे चलते, ये अच्छा क्वेश्चन लगा अभी तक का मेरे को, अभी तक जितने भी करे उनमें से। अब सेक्शन बी अब हम करते हैं सेक्शन ई। सेक्शन ए हमारा खत्म हो गया, सेक्शन बी करते हैं। अच्छा, अभी तक किसी को दिक्कत है तो बता दो। तो सेक्शन बी करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के x - 2 बराबर 0। तो x - 2 को 0 के बराबर रख दो, x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 2। अब ये 2 को इसमें डाल दो, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दिया प्लस k, और यहाँ पे 2 रखा, और यहाँ पे 2 ऐसे कैसे, और ये बराबर 0 हो जाएगा। जब रखते हैं वैल्यू तो 0 कर देते हैं, तो 4, और यहाँ पे 2k, और यहाँ पे भी 2k, तो यहाँ पे बराबर 0, तो 4k प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, 4k इक्वल्स टू -4, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 और -1, तो k की वैल्यू -1 कहाँ है? बस इतनी ही रखनी है, k की वैल्यू -1 आ जाएगी, खत्म। ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन कर 22 वाला क्वेश्चन देखो, इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग पॉइंट, तुमको कल भी बताया था, ये रख दो। यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा? प्लस प्लस, यहाँ पर क्या होता है? माइनस प्लस, यहाँ पर क्या होता है? माइनस माइनस, यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा? प्लस, और यहाँ पर क्या होता है? माइनस। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला पॉइंट माइनस और प्लस है, माइनस प्लस किस में? सेकंड, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। माइनस माइनस थर्ड में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, प्लस माइनस तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ गए? कर लोगे? आगे चलते हैं। अरे आगे रिकॉर्डिंग कर ली, वो देख लेना। अब अगला ये हो जाएगा यार, बिल्कुल सस्ता है। फाइंड कर्व सरफेस, सस्ता है भाई। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, उस स्लैंट हाइट इज 10। और ये देखो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया पाई RL होता है,
एल भी दे रखा है, आर भी दे रखा है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 7 है, और हाइट कितनी, हाइट दे रखी है यार इसमें, रुको पहले हाइट से मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी, स्लाइड। देखो यहाँ पर स्लांट हाइट, ये आर तो कितनी दे रखी है अपन को, अरे शांत हो जाओ, यहाँ पर 10 दे रखी है, 7 से 7 और ये 220 आ जाएगा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और तुम आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जल्दी। तो यहाँ पर 220, पता ही नहीं, ओए इधर आने एक बार। देखो पता नहीं क्या बोला, ज्यादा से यार तुम, ये एक बार इधर दो, ये दो, हटाओ इसको, हटाओ, मैं हटाओ इसके लिए, क्या है मैंने कुछ बोला ही नहीं है। अरे बोला मैंने नहीं है। भड़का तुम रहते हो, भड़काते हो तुम। मैं तो हंस रहा था। हम निकलेंगे 3 दिन बैठ कर। कैसे करोगे वो? चल में निकल गया कुछ भी नहीं। अब शांत रहो। निकल गए। बोला क्या? कुछ नहीं बोला, पागल है। अगर कोई ऐसा तो कुटेगा, वो पहले बता रहा हूँ। अब हमारे पास 23 वाला हो गया। इसका और वाला देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया वो कौन, ये दे रखा है आपको, स्लांट हाइट इसकी दे रखी है 14 और बेस निकालना है। आपको पता है यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस से क्या होता है आपका पाई आर एल, पाई सी एस यहाँ पे लिखेंगे 308, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पाई की वैल्यू 22/7, आर हमको निकालना है और ये दे रखा 14। अब यहाँ पर 308 इंटू क्या कर लेंगे 7 और नीचे क्या चलेगा 22 इंटू 14 और यहाँ पर आर निकालना है। तो ये देखो 14, ये 7 2 जो 14, 2 से इसको काट लो, 2 1 जो 2, 2 5 जो 10, 2 4 जा, और 22 की टेबल में 154 कितनी बार आता है 7 टाइम, 7 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलो आगे। अब यहाँ पर हम 24th वाला क्वेश्चन करते हैं। तो 24th वाला जो क्वेश्चन है, 24th वाला जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। यहाँ पर तुम्हारा एंगल दे रखा है पी क्यू टी, एंगल पी क्यू और टी 110 दे रखा है, एस पी आर कितना दे रखा है एस पी आर ये दे रखा है। अब हमको फाइंड करना पी आर क्यू ये वाला एंगल फाइंड करना है और दूसरा पी क्यू आर ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये तो तुम्हारा 70 आ जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, 180 होता है पूरा का सम, तो ये 70 आ जाएगा। अच्छा ये 135 हो तो ये कितना होगा 65, 45 होगा। अरे ये नहीं बोल रहा मैं, सीधा आंसर बोल रहा हूं पीआरक्यू क्या। ये 45 होगा ना तुम्हारा। अभी 45 है 70 है, ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, तो 180 में से इन दोनों का सम प्लस कर माइनस कर दो, तो 180 में से मैं क्या माइनस करूंगा 7 और 4 11 115, तो ये कितना आएगा 65 डिग्री आ जाएगा ये वाला एंगल। और ये तुम्हारा आ गया, दोनों एंगलों को बता देना, ठीक है। हाँ कैसे भी कर लो, बहुत तरीके है। मैंने 25th वाला क्वेश्चन देखो, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, उसमें भी आया था उस पेपर में। तो यहाँ पर देखो ये दे रखा है एंगल जी डी दे रखा है, देखो जी ई और डी, ये पूरा 126 दे रखा है। तो आपको क्या दे रखा है ए जी निकालना है, ए जी ई, तो ये भी 126 होगा अल्टरनेट एंगल से, तो यहाँ पर ये 126 डिग्री होगा। और एफ जी ई की निकालना, एफ जी ई, तो ये 126 है, ये पूरा 180 है, तो 180 में से 126 को माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास। समझ गए ना, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसका एक पार्ट खाएं, बस यही पूछा है, इसमें दोनों पार्ट पूछा, दो ही पूछा है, ठीक है, दो ही पूछ रहे हैं। अब आगे वाला देखो 20 आपके पास करना है 26 सेक्शन सी, सेक्शन बी हमारा खत्म, सेक्शन सी करते हैं। देखो रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे, बना लिया। अब नंबर लाइन पे क्या करते हैं हम, यहाँ पर 0 पॉइंट बोला, यहाँ पर 1 मान लिया। अब 1 यूनिट का है ना, मैंने यहाँ जितना 1 बनाया ना उतना ही मैंने यहाँ पे बना लिया 1। अब इसको मैंने मिलाया, ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। अब यहाँ पर है ना
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी √2। ये कितना आएगा हमारे पास, √2। समझ गए। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाओ, यहाँ पर भी 1 यूनिट का मैंने बनाया, ये √2 है ही, यहाँ पर 1 है। अब √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, और 1 का स्क्वायर होता है 1, और इसका पूरे का रूट कितना होगा √3। तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे ऐसे यूं, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें ना एक वो लेना, कंपास लेना, यहाँ पर पेंसिल रखना और यहाँ पर ऐसे एरो कर करके यूं बना देना। तो ये नंबर लाइन पर यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, यही तुम्हारी क्या होगी, √3 की वैल्यू। समझ गए। √3 कितना होता है 1.732, तो 1 से ज़्यादा हो रहा है नहीं, 1 से आगे जा रहे हैं, तो ऐसा आ जाएगी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दे तो हमने √3 को, ठीक है। अब इसके बाद 1.2727, तो इसमें क्या करना है, इसमें मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्या करना है अपन को, पहले तो x बराबर लिखेंगे 1.272727, फिर इसको मैंने 100 से इंटू कर दिया, तो 100 से इंटू करेंगे तो 127 माइनस 272727 ऐसे चल जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करो तो ये 99x आ जाएगा, और यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 126, और ये पीछे वाला पार्ट हट जाएगा, तो x बराबर 126/99। अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये ऐसे है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, इसको रेशनलाइज करना है, इसको भी रेशनलाइज, तो मैं ना बी वाला बता देता हूँ, ये तुमसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है 3/√2, और नीचे क्या लिखेंगे √8 प्लस √5। अब जो संख्या नीचे लिखी है उसी को यहाँ पे लिख लो, √8 और √5, बस यहाँ माइनस लगा देना, और नीचे √8 माइनस √5। अब इन सभी में ब्रैकेट लगा दो, तो यहाँ पर 3√2 को पहले इससे इंटू करेंगे, तो ये 3 8 2 16 होता है, √16। अब यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 3 और √10, 5 2 10, रूट के अंदर इंटू हो जाता है। अब यहाँ √8 देखो, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे बनेगा √8 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, और √8 का स्क्वायर होता है 8, √5 का स्क्वायर 5, तो ये 3 बचेगा, नीचे रख दो 3। अब देखो 3 कॉमन ले लो, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, यहाँ से भी 3 कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा, 3 से नीचे का 3 कट जाएगा। समझ गए। अब क्या बचा यहाँ पे, √16 की वैल्यू कितनी थी 4, और इसकी वैल्यू क्या होती है √10 की, इसको तुम लिख दो, √10 लिख दो। √10 को आप लिख सकते हो 5 × 2, तो 5 × 2 लिखोगे ना, 5 2 10 होते हैं, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, 4 माइनस √10 है ना, हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। अब अगला करते हैं, हम देखो अगला क्वेश्चन है ये वाला। तो यहाँ पर आपको देख रखा है 12xy² प्लस का 8xy और माइनस का 20x। अब इसमें से तुम्हें ना तीनों किसकी टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में आते हैं ना, तो 4 कॉमन ले लिया, तो 4 देखो यहाँ से 4x कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 4x कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना बचा 3y², और यहाँ पे कितना बचा 2y, और यहाँ पे कितना बचा 5। अब देखो एक तो ये आ गया, अब इसके फैक्टर कर लो, तो 5 3 जो 15 के ऐसे फैक्टर करो कि 2 आ जाए बीच में, और इंटू करने पे 15 आ जाए, तो कौन से नंबर होंगे ऐसे, कौन बताएगा, 3 और 5 ले ले, तो माइनस का वो 3 ले लो, और माइनस का 3 ले लो, और प्लस का 5 ले लो, तो यहाँ पर मैंने कहा 3y² प्लस का 5y माइनस का 3y, देखो 5 में से 3 का 2 प्लस का 5 से 15, ठीक है, और माइनस 5। अब इसको 3y कॉमन ले लो यहाँ पे, या फिर ऐसे करो 3y² के साथ 3y रख लो, 3y² माइनस 3y, आसान जल्दी हो जाएगा, और ये माइनस। अब यहाँ से 3y ले लो, तो अंदर क्या बचा y माइनस का 1, ठीक है, और यहाँ पर भी 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचा y माइनस 1, तो इसके दो फैक्टर है 3y प्लस का 5, और यहाँ पर कितना है y माइनस 1, और ऊपर क्या लिख रहा था 4x, ये 4x। तो देखो तुम्हारा ये तो हो गया l क्या होगा तुम्हारा, इसमें तुम्हारा डायमेंशन है क्यूबिड, l को मान लो 4x, b को मान लो तुम ये 3y प्लस का 5, और h को मान लो तुम y माइनस 1। समझ गए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, वॉल्यूम की टर्म में लिखना तो ऐसे लिख दो, ठीक है, LBH की वैल्यू ऐसा लेंगे। अब यहाँ पर हम अगला करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बताओ,
क्यों नहीं पता? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा a प्लस बी, कितना होता है a प्लस बी। यार याद कर लो पता था समझो। मुझे, तो बताऊं क्यों मैं? a माइनस बी का होल क्यूब बताओ। क्यों बताऊं मैं? आगे लगे। a क्यूब, a कितना है यहाँ पर हमारे पास 3/2x और b कितना है हमारे पास 1। ठीक है रख दो 3/2x का होल क्यूब, यहाँ पर 1 का क्यूब 1 होता है और यहाँ पे 3 और इंटू a की जगह 3/2x, b की जगह 1, यहाँ पे लिखेंगे 3/2x प्लस 1। अब इसको सोल्व आउट कर लो। 3 का क्यूब कितना होता है 27, x का क्यूब x क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, यहाँ पे प्लस 1, यहाँ 3 3 जा 9 x/2 और ब्रैकेट में 3/2x प्लस का 1। बस अब कर लेना, इतना छोड़ देना, आंसर आ जाएगा, खत्म। आइडेंटिटी जरूर लिख देना ये वाली, क्योंकि इसने बोला यूजिंग आइडेंटिटी, तो आप आइडेंटिटी बता देना। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से हो जाएगा, तुमको आता ही होगा। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, इसको अब x के टर्म में लिख लो, क्योंकि ये तो दे रखा ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2yz प्लस का 2zx। बस यहाँ पर x की जगह पुट करना 3a का होल स्क्वायर, यहाँ पर y की जगह 2b का होल स्क्वायर, z की जगह 4c का होल स्क्वायर, सो मैनी, बस ऐसे ही पुट कर देना, आ जाएगा। फिर इसको स्क्वायर कर दो, 3 3 9 a स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर दो तो 4b स्क्वायर हो जाएगा तुमसे। ठीक है आगे चलते हैं। तो आगे वाला देखो हम करते हैं, आगे वाला जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। ये 29 वाला क्वेश्चन है, इसमें वेट दे रखा है, इस तरह से ड्रॉ हिस्टोग्राम बताना है इसमें। तो यहाँ पर देखो ड्रॉ हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए मेरे को ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है मैंने बना लिया। ठीक है अब यहाँ पर देखो इनकी मिडिल वैल्यू कितनी होगी, तो इसका क्लास मार्क तुम निकाल लोगे ना क्लास मार्क। ठीक है या फिर ऐसे करो, यहाँ पे 55 लिखो, 50 से चलो 55, फिर यहाँ 60, 60 से यहाँ 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90 हो गए ना। पूछो 55 से 60, ये मैंने ऐसे मान लिया ब्रेक, मतलब चलता आ रहा है। अब यहाँ पे 55 से 60 पे ये नंबर ऑफ वोटर 2 4 6 8 10 12 और ये 4, बस इतना ही ना। यहाँ पे लिख देना नंबर ऑफ पर्सन और यहाँ पे लिख देना तुम वेट। ठीक है अब 55 से 60 पे 12 पे, तो यहाँ पे 55 से 60 पे 12 पे, तो यूं कर लेंगे। ठीक है हो गई है। फिर उसके बाद 60 से 65 में 8 है, तो यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे 60 से 65 में 8। फिर 65 से 70 में कितना है 5, तो 5 पे है रहा, 65 से 70 पे 5 बना लोगे ना ऐसे। सो अब फिर आगे तुम बना लेना, ये हिस्टोग्राम आपका बन जाएगा, कंटिन्यूस है इसलिए, और 5 5 का बना लेना, बन जाएगा अब तुम्हारा। ठीक है बन जाएगा यार, आगे बना लेना, इतना बन जाएगा। ठीक है आगे देखो, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड। सबसे पहले मोड देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है 24 24 24। 45 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 25 कितनी बार आ रहा है 1 बार, बस 24, तो इसका क्या हो जाएगा मोड। समझ गए, सबसे ज़्यादा बार रिपीटिंग। अच्छा मीन क्या होगा, इन सबों को ऐड करना और 2 का डिवाइड दे देना, समझ रहे हो। कर दोगे मीन, मैं मीडियन बता देता हूँ डायरेक्ट। तो देखो मीडियन करने के लिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर से कर दो। सबसे पहले 24 24 24, ये ख़त्म कर दो, हटा दो इनको। फिर कितना 25, हटा दो। 25 से बड़ा कोई नंबर है 34 और 36, 34 36। उसके बाद कौन सा है तुम्हारा 45 45 45 45। उसके बाद 54 56 54 56। अब देखो कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9 10 है। इसमें तुम्हारा n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपोन का 2 आएगा, तो यहाँ पे 10 5th टर्म कौन सी 1 2 3 4 5 34, यहाँ रख लो 34। यहाँ पे इससे नेक्स्ट वाली टर्म ये होगी, इधर कर लो 36 और नीचे 2। अब ये कितना होगा 30 30 60 और 70, तो ये कितना होगा 35 आ जाएगा मीडियन। समझ गए, मीडियन सम इवन नंबर होता है ना तब ऐसा करते हैं, अगर ओड नंबर संख्या होती ना तो डायरेक्ट मिडिल वैल्यू ले लेते, मीडियन आ जाता है। ठीक है और मीन तुम निकाल ना, सभी को ऐड करना और 10 का डिवाइड देना, आ जाएगा मीन। ठीक है अब आगे चलते हैं।
तो आगे वाला जो क्वेश्चन है वो देखो, प्रूव दैट एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एट द एंगल। ये तुम कर लेना, जैसे मैं बता देता हूँ देखो कैसे होती है। जैसे मैंने ये बनाया, तुमको मैंने करा भी रखा है। तो यहाँ पर मैंने सेंटर बनाया, यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर एक कोड बना ली, ये वाली, ये सेम सेगमेंट बना ली, यहाँ से ऐसे मैंने बना लिया यूँ, ठीक है। और इसकी लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर ली मैंने एक, ये तुम्हारी रेडियस है, समझ गए ना, रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर ली मैंने यूँ कर ली, इसको आगे तक बढ़ा देंगे यूँ, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर मैंने ये कर दिया सब कुछ, इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, इसका नाम भी दे दो AOBC, नाम दे दिया। अब इसके बाद अब हम इनको सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले ना, अगर AOC ट्रायंगल में लूँ तो ये एंगल 2 है, तो ये भी एंगल 2 होगा। क्यों होगा पता है तुमको एंगल 2 है भाई, ये एंगल 2 है, ये एंगल 2 क्यों होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, होगा नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो ये 2 है, ये 2 है, और यहाँ पर किसी ट्रायंगल में एक्सटीरियर सम होता है ना, अपोजिट एंगल का सम इसके बराबर होता है एक्सटीरियर, समझ रहे हो, एक्सटीरियर ट्रायंगल। तो यहाँ पे 2 और 2, ये 4 किसके बराबर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। और ऐसे 3 सिमिलरली कैसे होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, समझ गए। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को सम कर दो, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या आ रहा है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसके बराबर आ रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस 2 ये पूरा ए बनेगा, एंगल BAC बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एंगल BAC। और यहां पर तुम्हारा एंगल 3 प्लस 4 क्या है, एंगल BOC। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास, इतना सस्ता सा है, यानी कि एंगल BOC इसका डबल टाइम होता है ट्वाइस ऑफ एंगल BAC का, ठीक है। यहाँ पे डबल बनता है ना, बस ये हो गया प्रूफ, खत्म, ठीक है। अब हम ये वाला और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी 1 मिनट मारूं, ज्यादा हंसी आ रही है तुमको, ज्यादा हंसी आ रही है, ज्यादा हंसी आ रही तो बता दो, आ रही है हंसी, बता दो, कान के नीचे बजा दूं, सच बता रहा हूं। और बेटे जो जो पढ़ो ना वो मैं पूछूंगा। और हाँ तो चलते हम आगे। यहाँ पे देखो एंगल सबटेंड वाला हो गया। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है वो देखो, और वाला पार्ट, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AP एंड C को परपेंडिकुलर वर्टेक्स AC। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रायंगल दे रखा सिमिलर ए, यहाँ पे प्रूफ करना है आपको। तो यहाँ पर APB ये वाला ले लिया हमने, और दूसरा कौन सा लिया, CQD ये ले लिया। अब हमारे पास है ना यहाँ पे परपेंडिकुलर्स है, वर्टेक्स है AP और CP, ये परपेंडिकुलर है। तो देखो ये वाला ट्रायंगल अगर मैंने लिया APB, इसके अंदर एक तो ये एंगल P और इस वाले ट्रायंगल के अंदर ये एंगल Q बराबर होंगे। उसके बाद ये पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि ये वाली AD और ये वाला BC बराबर होगा, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल आ रहा है ना तुम्हारा, रुक जाओ, इसमें ये वाला ट्रायंगल है, तो AB और CD ये बराबर आएंगे। AB बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, CD, समझ गए। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, तो जिस ट्रायंगल में रहा है उसी की साइड होनी चाहिए। AB साइड आ रही है ना इसमें, और इसमें CD साइड आ रही है ना, तो मैंने ले लिया। उसके बाद देखो ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल में जो ऊपर वाला है ये वाला एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल होंगे, तो मैंने एंगल B बराबर एंगल D कर देना है। तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल से तुम्हारे प्रूफ हो जाएगा। अब इसमें लगा लो CPCT लगाओगे तो तुम्हारा AP बराबर क्या आ जाएगा, CQ, खत्म। इतना सही क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, तुम फुल में से फुल लाने के चांस है तुम्हारे, फुल में से फुल लाना तुम। बस ये पेपर को अच्छे से सोल्व कर लेना और बुक कर लेना अपने, ठीक है, 1-2 बार, ठीक है। सेक्शन D देखो, सेक्शन D में ड्रॉ द ग्राफ द लीनियर इक्वेशन दिस। अब इसमें ग्राफ बनाना है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। अब यहाँ पे क्या करेंगे वो देख लो, बस दो वैल्यू निकाल लिया करो तुम, जरूरी नहीं है ऐसे 2-3। पहले x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, तो 3, यहाँ पे 0 प्लस का 2y माइनस का 6 बराबर 0। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी यहाँ पर, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब 2y बराबर का कितना आ जाएगा, 6, वहाँ ले जाएंगे, और 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3।
ऐसे ही मैं 1 पुट करूँगा यहाँ पे x की जगह, तो ये 2y और माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 प्लस का 2y माइनस का 6 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर मैंने क्या पुट करा, x की जगह 1 रख दो यहाँ पे। अब ये कितना, 3 में से माइनस 6 गया तो कितना बचा, माइनस का 3 इक्वल्स टू में 0। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 3। लेकिन फ्रैक्शन में आएगी तो ये वाली वैल्यू को स्किप करो, क्योंकि फ्रैक्शन में ना तुम्हारा ग्राफ गड़बड़ा जाएगा, तो ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू मत लो। अब मैं दूसरी वैल्यू लेके देखता हूँ, कभी फ्रैक्शन आए ना तो फ्रैक्शन वाली मत लेना। तो पहले मैंने इसको लिख देना है ऐसे 3x बराबर का या फिर ऐसे करो 3x मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा 6 माइनस का 2y अपॉन का 3। ये समझ में आया कैसे लिखा, इसको मैं वहाँ ले गए और 3 का डिवाइड दे दिया। समझ गए, समझ गए है नहीं समझे, दोबारा समझाता हूँ। देखो भाई क्या करा हमने वो मैं बता देता हूँ। मैंने क्या करा, सबसे पहले 3x लिखा इक्वल्स टू लिखा। अब ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, ये प्लस का 2y उधर जाएगा तो माइनस का 2y। समझ गए, और ये 3 इंटू में है तो ये नीचे चल जाएगा इसके। अब समझ में आ गए। अब यहाँ पर देखो y की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी तो 0 रख सकते हैं ना हम, तो y की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो y की वैल्यू 0 मत लो, तो मैं ना कुछ ले लो। y की वैल्यू मैंने 3 ली, यहाँ पर क्या ली, 3 तो ले रखी है ना पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू ले लो 4 2 जा 8। देखो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, 5 लो 5 2 जा 10, तो 6 4 अपॉन 3 बनेगा। 6 लो 6 2 जा 12, y की वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूँ तो 6 माइनस का 6 2 जा कितना होता है 12, y की वैल्यू क्या ली मैंने 6, तो 6 2 जा 12, 12 में से 6 गए तो कितना बचा, माइनस का 6, माइनस 6 अपॉन 3 कितना होगा, माइनस का 2। ये समझ में आ गया कैसा आया भाई। मैंने y की वैल्यू 6 ली, 6 2 जा 12, अब 6 में से माइनस का 12 गया तो माइनस का 6 अपॉन 3 तो माइनस का 2। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ये वैल्यू जो तुमने निकाली ना, ये वैल्यू निकाल के बता देना एग्जामिनर को, सही रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू मैंने निकाल ली, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले मैंने ये बनाया, इधर मैंने लिख दिया 1 2 3, और यहाँ पर -1 -2 -3, और यहाँ पर 0 है ही तुम्हारा, और यहाँ पर y की वैल्यू 1 2 3 4 5 और यह 6 हो गई, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले 0,3 है, तो 0,3 यहाँ पर आएगा पॉइंट, y की वैल्यू है ना सिर्फ 0,3, x की तो 0 है, y की वैल्यू 3 है। अब -2 और 6 है y की वैल्यू, तो ये 6 यहाँ चल जाएगा, -2 और 6, समझ रहे हो, -2x का है। और ये अब ये लाइन कैसे बनी, ऐसे बनी कुछ, तो ये लाइन ड्रॉ कर देना, समझ में आ गई। दो पॉइंट है, दो पॉइंट को मिलाएंगे भी तो सही, 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो लाइन बन जाएगी, ठीक है, सीधे स्केल से मिलाना बन जाएगी। 2 पॉइंट बहुत है, वैसे तुम 3 पॉइंट निकाल के भी बता सकते हो, सेक्शन डी है ना तो ज़्यादा नंबर का है तो 3 पॉइंट निकाल के बता देना। अब ये वाला तुम्हारा बुक का क्वेश्चन है, तुम बहुत बार हो चुका है, तुम कर भी सकते हो, ठीक है। बुक का क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले x की वैल्यू 1 पुट कर देना, x की वैल्यू 1 पर अगर 0 हो जाता तो x -1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, फिर उसका डिवाइड देना हो जाएगा। और वाला पार्ट देखो 28 -15 -13, तो 28 प्लस -15 प्लस -13, इनको करके देखो, अगर ये 0 के बराबर तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 3abc, पता है नहीं वाली बात। तो 28 15 और 13 कितना होता है, 28 होता है, तो ये कट रहे 0 हो रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू 0 का, तुमको पता है ना a + b + c बराबर अगर 0 होता है तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू किसके बराबर होती है, 3abc। वही चीज लगाए मैंने, समझ में आ गया पक्का, किसी को नहीं आया तो पूछ लेना। हाँ ये भी बुक का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर इसको x³ में लिखना, तो 4x का होल क्यूब लिख दूँ इसको मैं, और इसको लिख दूंगा 5 का क्यूब। अब a³ - b³ का तुमको फॉर्मूला पता है, लगा लेना। a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, a - b, और यहाँ पर हो जाएगा a² + b² प्लस का ab, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है, लगा लेना, वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर तो 2ab, 2a की वैल्यू 7a, b की वैल्यू 5b है, और यहाँ पे प्लस, देखो हो रहा है ना a² + b² + 2ab हो रहा है ना, देखो 7 2 14 14 5 70 हो रहा है बीच का, तो ये a + b का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख दूंगा a कितना है 7a, b कितना है 5b, और इसका होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी तुम्हारी, समझ रहे हो, समझ पा रहे हो, ये हो गया। अब आगे चलते हैं हम चलते हैं, तो आगे करते हैं हम, दोबारा बना रहे हो वही आइटम रबड़ से, हाँ वो इरेजर से बनता है।
आगे चलो हम, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो 2 3 4, इट्स पेरीमीटर ऑफ लेंथ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास है, देखो ये वाला, तो इसको 7a का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ 5b का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे 2a भी होता है, तो 7a और यहाँ पर 5b, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है ना, बना नहीं बना, तो हो जाएगा इससे। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इसको मान लो 2x, इसको मान लो 3x, इसको मान लो 4x, तो पेरीमीटर तुम्हारा 144 दे रखा है, तो इन सभी का प्लस कर दो और ये कितना बराबर है, सेम ही पेरीमीटर है, पेरीमीटर है तो 144 के बराबर है। यह 3 तो 5 और 9, 9x बराबर का कितना हो जाएगा 144, तो 9 डिवाइड दे देना, तो ये कितना आ जाएगा 9 टू 9 1 जा 9, 9 6 जा x की वैल्यू 16 आ जाएगी, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा तुम्हारा 16 सेंटीमीटर। ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 48 48 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। अब निकालना एरिया, तो एरिया कुछ नहीं करना, सेम ही पेरीमीटर कैसे होगा, एस बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दो 144 का आधा, तो ये कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लगा तो फॉर्मूला एस माइनस ए एस माइनस बी ए एस माइनस सी, ठीक है, और इसका रूट कर लेना, ये वाली वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। फिर हाइट वो कोरस्पॉन्डिंग द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड की हाइट, अच्छा तुम्हें ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर है ना पाइथागोरस का यूज करके भी कर सकते हो, लेकिन बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वैल्यू में जल्दी से पता नहीं लगता। लेकिन देखो अब तुमको ये पता करना है, तो यहाँ पर है ना राइट एंगल, सबसे बड़ी साइड कितनी 64, यहाँ पे 16 लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे 48। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो तुम, यहाँ इनको काट के वापस से क्या लिख सकते हो तुम, 2 3 4 लिख सकते हो, यहाँ 2 यहाँ 3 और यहाँ पे 4, यानी कि तुम देखोगे अगर इसका स्क्वायर देखोगे तो कितना आता है 16, और इसका स्क्वायर 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना होता है तुम्हारे, रुक जाओ 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 और 4 13, नहीं इसका स्क्वायर तो नहीं बन रही है, रुक जाओ 1 मिनट, तो ये 2 लिया मैंने, यहाँ लिया 3 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पर हमने क्या करा 2 का स्क्वायर करा, 3 का स्क्वायर करा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 4 13, तो यहाँ पर तुम्हारा वो नहीं बन रहा, तुम्हारा वो नहीं बन रहा, यहाँ पे राइट एंगल नहीं बन रहा, तो हाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड है ना, तो इसमें हाइट निकालनी पड़ेगी तुमको। कैसे निकालनी पड़ेगी, देखो सबसे पहले एरिया चलो हम निकाल ही लेते हैं, तो जो एरिया है वो निकालते हैं, तो यहाँ पर एरिया हम निकालते हैं, इसको थोड़ा सा आप थोड़ा कर लो, तो यार इसको लिख सकता हूँ मैं 72 को क्या लिख सकता हूँ, इसको 72 को लिख सकते हैं हम 12 इंटू 6, 40 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 10, 24 को लिख सकते हैं 12 इंटू 2, और यहाँ पर 8 को लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 4। अरे शांत भाई, हेलो ब्रो, शांत, देखो 12 बहुत बढ़िया 4 इंटू 2, यहाँ पे 12 और 12 दो बार आ रहे हैं, तो 12 बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो, 12 दो बार आ रहा है तो 12 एक बार बाहर निकल जाएगा। इसके बाद देखो 4 एक बार और एक बार, तो 4 भी बाहर निकल गया, अच्छा 2 भी बाहर निकल गई ये वाला। अब क्या बचा 6 इंटू 10 बचा, 6 इंटू 10 बचा मतलब 60, 60 को क्या लिख सकता हूँ मैं 7.8, 15 इंटू 4, अच्छा 4 का रूट कितना होता है 2, अच्छा 15 को क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 3, तो रूट 15 तो ऐसा कैसे बचेगा, ठीक है। तो यार 12 दूनी 24 दूनी 48, और 48 चौक कितने होते हैं 200 में 8 माइनस कर दो, कितना बचे 192, और ये रूट 15, तो ये आपका निकला इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया निकल गया अपने पास, ठीक है। अब ये एरिया निकल गया, अब मैं क्या करूँगा, देखो सपोज करो ये ट्रायंगल है आपका, कोई भी एक ट्रायंगल है ऐसे, और लॉन्गेस्ट साइड पे देखना है तुमको, किस पे देखना है लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड ये वाली मान लेता हूँ, ये कितनी है अपने पास 64, ये कितनी है, अबे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है वो, ये 32 है, ये कितना है 48, तो लॉन्गेस्ट साइड पर ये वाला मैंने मान लिया परपेंडिकुलर हाइट ऐसे, तो बेस तो मैं इसको मानूंगा, इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकता हूँ, हाफ इंटू बेस कितना है 64, और परपेंडिकुलर हाइट इसको मान ली मैंने ए और बी ऐसे करके, ये ए बी, और इसका ये एरिया है ना, एरिया इसके बराबर होगा 192 रूट 15 के बराबर होगा नहीं होगा भाई, होगा नहीं है। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल लो, 192 रूट 15 इंटू 2 और नीचे आ जाएगा 64, इसको सोल्व कर लेना आपकी हाइट आ जाएगी सेंटीमीटर।
ठीक है, समझ पा रहे हो? क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने एरिया निकाला, एरिया तो तुम निकाल लोगे ना, एरिया तुमने निकाल लिया। अब मैंने कोई एक ट्रायंगल बनाया जिसमें लॉन्गेस्ट साइड 64 है, लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट लिख रखा है कोरोस्पोंडिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड पर मैंने ऐसे डाल लिया परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया ऐसे भी होता है ना, हाफ इंटू बेस 64 और परपेंडिकुलर ये वाला, और वो एरिया आता है तुम्हारे एरिया के बराबर रख दिया तो ए भी आ जाएगा तुम्हारे यहाँ से। तो ए भी निकाल लेना, बताने क्या आंसर कमेंट में, ठीक है? तो ये आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पर हम आगे करते हैं, 16 ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब चलते हैं हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया 308 है, ये वाला मैंने करा रखा है, तुम्हारे को बहुत बार करा चुका हूँ, ये तुम्हारी बुक में भी यही हो जाएगा। और वाला देखो, और वाला बता देता हूँ, चलो। और वाला है हमारे पास, और वाला मेटेलिक स्फीयर रेडियस है, रेडियस इतना है, इज मेल्टेड 10 रिकास्ट इनटू कोन्स, स्मॉल कोन्स, हाइट दे रहेगा हाउ मेनी कोन्स। मान लो इसने ना n नंबर ऑफ कोन्स बनाए, कितने ने बनाए? n नंबर्स ऑफ कोन। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू n नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर हो गई है। कॉन्सेप्ट लगा दो, समझ रहे हो ना? छोटे छोटे कोन मिलके सारा वॉल्यूम ले जाएंगे इसका स्फीयर का। तो इसका स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका कितना होता है? n इंटू यहाँ पर कितना होता है कोन का? 1/3 पाई, और यहाँ पर रेडियस क्या दे रही तुमको? छोटी वाली, तो ऐसे ले लो r स्क्वायर, और यहाँ पर h दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, अच्छा फिर नहीं कटेगा, तो मैंने रखा 4, r की वैल्यू कितनी है इसके? 10.5 का होल क्यूब, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पे लिखा n इंटू r की वैल्यू कितनी है इसमें? 3.5 का होल स्क्वायर, 3.5 का होल स्क्वायर, और h कितना है अपने पास? 3, तो सारे सेंटीमीटर में, तो n बराबर आ जाएगा 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, 3 बार लिख लेना क्योंकि क्यूब है। नीचे कितना का? 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3। अब इसको तुम सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा n की वैल्यू, ठीक है? ये सोल्व कर लेना, जैसे मैंने एक पॉइंट से एक पॉइंट हटाया, इसका एक पॉइंट से एक पॉइंट हटाया, 7 5 जो 35, और 7 से कितनी बार कटेगा? 15 बार, 7 1 जो 7 और 7 5 जो 35, समझ गए? फिर ये 7 से 5 टाइम, 7 से 15 टाइम। अच्छा 3 की टेबल में ये आता है 3 3 जो 9, ठीक है, और 3 5 जो 15, तो 5 से 7 टाइम कटेगा, 5 से 3 टाइम कटेगा। अब इन सबों को इंटू कर लो, 15 4 जो 60, 15 4 जो 60, 63 जो कितना होता है? 180 इंटू 7 कर दो, 856, और ये 126, 1260, ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है? इनको इंटू कर लेना, 0 856 6 5 ऐसे लगी 7, हाँ ठीक है 1260, ठीक है। हाँ 1 0 और ले जाओ, इसका ये पॉइंट है ना, पॉइंट बच रहा था क्या अपना? ठीक है, तो ये पॉइंट एक बच रहा था, इस पॉइंट को नहीं हटाया था क्या ना अपने? तो नीचे 10 लगा दो, अब ये 10 से 1 0 126 आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, एक पॉइंट बच रहा था पॉइंट के, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते, क्वेश्चन समझ लेगा तुमने? वही पॉइंट पे नजर थी सिर्फ। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा सेक्शन ये हो गया, सेक्शन ई करते हैं, तो सेक्शन ई करते हैं, कल की तरह छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। सेक्शन ई देखो, सेक्शन ई बच रहा है तुम्हारा, बस सेक्शन ई बच रहा है। अब यार लंबे लंबे पेपर है, मैं सारे क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ, टाइम तो लगता ही है। 36 पार्क ट्रायंगुलर फ्लावर बेड, फ्लावर बेड ABC है, साइड AB दे रखा है, BC दे रखा है, CA दे रखा है, इसका दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। यूजिंग गिवन फॉर्मूला ABC, और ये देखो यहाँ पे इसकी साइड के बराबर, इस देखो इसकी AB साइड इसकी PQ के बराबर, इसकी BC साइड इसके QR के बराबर, और इसके CA साइड इसके RP के बराबर। तो साइड से तुम्हारा ये प्रूफ हो जाएगा, खत्म। अगर ये 40 है, अगर ये 60 है, तो ABC में क्या होता है? ये A लिखा, ये B लिखा, ये C लिखा, ये 40 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा? 80 होगा, खत्म, ये 80 हो जाएगा। ऐसे ही तुमको ये वाला कर देना, आसान सा है, ठीक है? आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। 37 देखो, यहाँ पर 2 फ्रेंड अमित मयंक रिचा स्टैंडिंग सर्कल ABC, रिचा टुवर्ड अमित मयंक रिचा, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, तो यहाँ ट्रायंगल कौन सा बनेगा? इक्वी डिस्टेंस है, तो यहाँ पर तुम्हारी तीनों साइडें बराबर है, यानी कि कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल कितना होता है? 60। अब ये 60 है तो इसका डबल यहाँ पे 120,
तो ये पूछ रहे हैं कि एंगल BAC। अरे ओबीसी ओबीसी कौन बताएगा? OBC बताते हैं, रुक जाओ। OBC ये 120 है, सुनो ये 120 है, और ये साइड भी बराबर होती है तुम्हारी, ये दोनों रेडियस है, तो ये और ये बराबर हो गए, ये 120 है, तो 180 में से 120 माइनस, ओए नटकट बिल्ली शांत रहो। 120 यहाँ पर तुम्हारे, सुनो यहाँ पर 120 है, यहाँ पर दोनों एंगलों का सम कितना होगा 60, तो ये 30 हो जाएगा। तो OBC की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल BAC तो 60 हो गए, तो डायरेक्ट निकल गए। अच्छा BC प्लस C है, AB बराबर है, ये तीनों साइड बराबर है, तो ये भी 8 होगी 16। ये तो सस्ती केस स्टडी है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आखिरी बचा है शायद 38, शांत रहो। 38 वाला देखो, 38 वाला क्वेश्चन है ABCD एरिया द शेप ऑफ द रोम्बस। ADC दे रखा है तुमको, ADC ये 120 दे रखा है। सीमा गरिमा लिव्ड एट D एंड C, देयर स्कूल लोकेटेड। आंसर द व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल DOC। देखो यहाँ पे DOC ये वाला एंगल निकालना है तुमको, ठीक है, तुमको पता है ये DOC जो निकालना है यहाँ पर हमको, और व्हाट इज द मेजर ऑफ DAB, पहले मेजर करना है DAB ये वाला, फिर इसके बाद तुम्हारा राइट टू स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। ठीक है, सबसे पहले तुमको पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा रोम्बस से खत्म, समझ गए, रोम्बस है ना वो बोला है यार, तो रोम्बस में 90 डिग्री होता है। व्हाट इज द मेजर ऑफ DOC, अब तुम निकालने बैठो कैसे निकलेगा भाई, 90 डिग्री होता ही है, ठीक है, ये 90 खत्म। अच्छा ये वाला इन दोनों का सम पैरेलल लाइन है, दोनों पैरेलल लाइन का ही है, इन दोनों का सम 180 होता है, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, एक तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, बाय कितने में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद रोम्बस में चारों साइड बराबर होती है, AB बराबर का, BC बराबर का, CD बराबर का, DA।